हेलो एवरीवन, तो फिर से आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पे। जैसे कि आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, अभी भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन वन लाइनर पॉलिटी रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए या जो भी आप एग्जाम दे रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको आंसर देना है, और इस सबका आंसर जो होता है वो पोस्ट हो जाएगा आपके सिंपल पेपर के टेलीग्राम पे। तो आज ये क्वेश्चन अपडेट हो रहा है, कल तक ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा। तो पहले आप कोशिश कीजिए, देखिए आपको कितना आता है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अप। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसको इनेक्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कब सेटअप किया गया था ये आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, विच आर्टिकल्स रिलेट्स टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। कौन सा आर्टिकल है या कौन सा अनुच्छेद है जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, जब उसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था। और फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल मैंने हर लेक्चर में बहुत बार पढ़ाया है, तो अगर आपने मेरा सारा लेक्चर देखा है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाओगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच एक्ट क्रिएट फॉर द फर्स्ट द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा एक्ट है जिसने पहली बार क्रिएट किया था सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज एट द एपेक्स ऑफ द थ्री टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। कौन सी ऐसी एपेक्स है जिसने थ्री टायर सिस्टम बनाई थी पंचायती राज की। फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉवरेन पार्लियामेंट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ। सॉवरेन पार्लियामेंट किसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये 5 क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन का पॉपुलर स्लोगन क्या है। सेवेंथ क्वेश्चन है, विथ विच अमेंडमेंट एक्ट हैज पंचायती राज रिसीव्ड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट है जहां पंचायती राज रिसीव करता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को। एट क्वेश्चन है, by which procedure the president of India may be removed before the expiry of the term। कौन सा ऐसा प्रोसीड्यूर है जिसके द्वारा जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, उनको रिमूव किया जा सकता है एक्सपायरी होने के पहले उनके टर्म को। मतलब प्रेसिडेंट का टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन उनके टर्म के एक्सपायर होने से पहले आप राष्ट्रपति को हटा सकते हो, किस प्रोसीड्यूर के द्वारा। नाइन्थ है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर टू द पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू। देखिए 9 क्वेश्चन पूछा है कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होता है कि वो नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर को पार्लियामेंट में जो बिलोंग करते हैं, किसको। तो ये जो आंसर आप दे सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप बताइएगा क्या ये जो नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करता है जिस हाउस से 2 लोगों का है, क्या आज भी उन 2 लोगों का आज भी उन 2 लोगों के पास क्या ऐसा पावर, मतलब ऐसा है, मतलब उनको मिला हुआ है कि क्या आज भी वो नॉमिनेट हो सकते हैं उस जगह से। आप मुझे ये बताएगा, क्योंकि 2020 में उसको चेंजेस किया गया ऐसा कुछ करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पूछा है नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ वोटिंग इज हेल्ड इन विधानसभा टू इलेक्ट मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए विधानसभा में किस तरह का वोटिंग किया जाता है। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अच्छा, इसमें बोला कौन सा इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो देखिए फॉलोइंग तो मैंने नहीं दिया है, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। नंबर 12, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो रिलेटेड है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी प्रीवियस ही मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था 2 दिन पहले, अगर आपने उसको देखा है तो ये आंसर भी आप दे पाओगे। नंबर 13, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है भारत की वो अडॉप्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, देखिए सिंपल पेपर आपके संग हमेशा है, और जैसा आप बोलते हो वैसा वीडियो हम लाने की कोशिश करते हैं। आप जो डिमांड करते हो वो अगर हम पूरा करें तो हमारे लिए आप इतना तो कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज एंगेजमेंट सीरीज में जैसा हमने सोचा था कि बहुत सारे बच्चे आएंगे, बहुत सारे कंपटीट लेंगे, उसमें ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं बार बार कह रही हूँ, देखिए कोई भी चीज अगर कोई इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है, वो आपके लिए, यहाँ पे हमारा कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप इसमें आंसर देते हो तो आप ही को फायदा होगा। तो जितना हो सके उसको शेयर कीजिए और उसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि वैसे क्वेश्चन नहीं है कि कोई ऐसे वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको ही पता है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आ चुके हैं और आने के चांसेस भी है, ठीक है। तो उसको जल्दी से जल्दी उस पे क्वेश्चन का आंसर दिया कीजिए। अगर आप विद इन 10 नहीं भी दे पा रहे हो तो एटलीस्ट बाद में भी आप आंसर दो। हाँ, आपका आंसर कंसीडर तो नहीं होगा, बट आप दोगे तो आप ही के लिए फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, Which of the following taxes are levied by the union government but collected and appropriated by the state। देखिए फॉलोइंग लिखा हुआ है, ऑप्शन तो नहीं है, तो आप सिंपल ये कीजिएगा, कौन सा ऐसा टैक्स है जो लगाता है यूनियन गवर्नमेंट। लिवाइड मतलब यूनियन गवर्नमेंट ही लगाता है, लेकिन उसको कलेक्ट और अप्रोप्रिएटेड वो स्टेट अपने पास कलेक्ट करता है और स्टेट ही अपने पास रखता है। तो वो सारे टैक्सेस का आप नाम लिख देना, ठीक है। नंबर 15, विच पार्लियामेंट्री कमेटी इन इंडिया एक्ट एज अ वॉच डॉग ऑन डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर इन रेगुलेटरी। कौन सी ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटी है भारत की जो वॉच डॉग की तरह काम करती है। बहुत इजी आप बता सकोगे इसका क्वेश्चन। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन मैंने आपके संग डिस्कस किया है, और एक याद रखिए, नॉलेज कम एंगेजमेंट सीरीज में डेली 5 क्वेश्चन दिया जाता है। अगर आपको जीएस का प्रिपरेशन करना है या आपको जीएस टफ लगता है तो आपसे भाग नहीं सकते, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जीएस की जो लेवल है एग्जाम में वो बहुत ज्यादा है। चाहे वो जनरल अवेयरनेस ले लो या जनरल स्टडीज ले लो, आप उसको छोड़ के सिर्फ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ही नहीं कर सकते।
तो आप कोशिश कीजिए जो नॉलेज कम एंगेजमेंट सीरीज है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, तो हमें भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा करने का। तो जिस तरह हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं उस तरह आप भी हमें मोटिवेशन दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप पोस्ट करो और इन सबका आंसर आपको कल हमारे सिंपल पेपर के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके सिंपल पेपर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप उसका आंसर देख सकते हो। चलो तो इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।